हेलो स्टूडेंट्स, जीपीएम स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज शर्मा। क्लास +1 मैथ्स की वीडियो लेके आए हैं आज अपन, और आज ही इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, आज पहला ही चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो उससे पहले आपको बेसिक चीज़ों का नॉलेज होना जरूरी है, जैसे कि 10th क्लास में भी आपने चीज़ें सीख ली होगी कि नंबर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे नेचुरल नंबर की। तो नेचुरल में कौन कौन से नंबर आते हैं? 1 2 3 4 5 से डैश टू डैश, ये चीजें चलती जाती है। इसके बाद होल नंबर। होल नंबर का ध्यान रहे, बस 0 से स्टार्ट होता है। बाकी नंबर नेचुरल की तरह ही होते हैं, बाकी स्टार्ट बस 0 से होता है। फिर एक होता है इंटीजर। इंटीजर में क्या ध्यान रखने वाली बात है? माइनस वाले सारे नंबर होते हैं। ठीक है, बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि पॉइंट वाले नंबर नहीं होते, एक्यूरेट नंबर होते हैं। फिर इसके बाद रियल नंबर। रियल में क्या होंगे? नंबर आपको इसके जैसे दिखाई दे रहे होंगे, बट इसमें पॉइंट वगैरह सब कुछ होता है। 1.1 3.7 सारे के सारे नंबर होते हैं। फिर आएगा रैशनल। रैशनल जो नंबर होंगे उसमें सिर्फ ऐसे नंबर होंगे जिनको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 1/2 1/3 1/4। अब 2 जो है वो भी रैशनल है, क्योंकि 2/1 लिखा जा सकता है। तो इसी तरह 3 है, वो भी रैशनल 3/1 लिखा जा सकता है। जिनको भी, जब जैसे 0.15 है, ये भी रैशनल है, इसको 15/100 लिखा जा सकता है। तो इस तरह के जो नंबर होंगे वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। फिर होता है इर्रेशनल। वो नंबर जिनको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे कि √2 √3, ऐसे जो नंबर होंगे वो इर्रेशनल होंगे। अब जैसे ये तो था कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट, अब मैं ऐसा नंबर लिख दूं, अब बताओ पॉइंट के बाद कितने डिजिट आपको पता ही नहीं है। तो इस तरह के जो नंबर है वो इर्रेशनल में आएंगे। अब क्या है, बड़ी क्लासेस में जैसे कि फॉर एग्जांपल +1 से, इनके हर बार जरूरी नहीं होता कि नेचुरल नंबर लिखा होगा, सीधा कई बार n लिख देता है। तो आपको समझ जाना है ये नेचुरल नंबर की बात है। होल नंबर को w लिखा होता है, इंटीजर को z लिखा होता है, रियल को r लिखा होता है, रैशनल को q लिखा होता है, और इररेशनल को i लिखा होता है। तो इस तरह से आपको इन चीजों से पहचान करने, अगर सीधा कहीं z लिखा है कि x बिलोंग्स टू z, तो आप समझ जाना यहाँ इंटीजर की बात हो रही है। और इंटीजर में कौन कौन से नंबर आते हैं वो आपके सामने है। तो ध्यान से देखना। इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट जस्टिफाई टू आंसर। कहता है इनमें से कौन सा सेट है, अपने आंसर की जस्टिफिकेशन कीजिए। सिंपल सी बात कह देता हूं, जो फाइनाइट कलेक्शन है वो सेट कहलाते हैं। अब आप पूछो सर फाइनाइट कलेक्शन कौन से होते हैं? ऐसे कलेक्शन जिनके ऊपर हम सभी की राय एक जैसी हो। अगर 100 लोग खड़े हैं तो 100 लोग उस बात को यस बोले या 100 ही लोग उस बात को नो बोले, ऐसे कलेक्शन फाइनाइट कलेक्शन कहलाते हैं। अब आपको सर एग्जांपल दो ऐसा, जैसे कि मैं कह दूं सन जो है हमेशा पूर्व से उदय होता है, कि इसके बारे में लोग गलत बोलेंगे, सारे 100 के 100 कहेंगे यस सर यू आर राइट। इसी तरह मैं कह दूं सन जो है वो पश्चिम में उदय होता है, सारे कहेंगे नहीं सर यू आर रॉन्ग, इधर से थोड़ी होता है, वो तो इधर से होता है। तो भी राय तो एक हुई ना, सारों ने नो तो कहा। तो इस तरह के जो कलेक्शन होते हैं वो फाइनाइट कलेक्शन होते हैं। अब आप पूछो सर फाइनाइट कलेक्शन कौन से नहीं होते? जैसे कि मैं कह दूं कि विराट कोहली इज द बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड। जो विराट कोहली है वर्ल्ड का बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन है, ये कोई जरूरी नहीं है। कई लोग कहेंगे नहीं, इससे बढ़िया तो हमारा ऑस्ट्रेलिया वाले बोलेंगे स्टीव स्मिथ है,
इससे बढ़िया पाकिस्तान वाले अपने कोई खिलाड़ी का नाम बताएंगे, इंडिया वाले भी कोई और अपने खिलाड़ी का नाम बताएंगे, रोहित शर्मा विराट कोहली से भी अच्छा प्लेयर है। तो इस तरह से इन बातों पे राय एक ना होने के कारण हम कहेंगे कि फाइनाइट कलेक्शन नहीं है। अब कुछ ऐसी बातें मैं आपसे पूछता हूँ, आपको भी आंसर देना है। द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर, जितने भी प्राइम नंबर है उनके कलेक्शन। अब देखो इस बारे में सभी की सारों की राय एक जैसी होगी, क्योंकि इसमें कोई अलग अलग नंबर नहीं आने, जो है प्राइम वही आने, 2 3 5 7 11 इस तरह के जो नंबर जो प्राइम होते हैं वो ही आने, तो ये फाइनाइट कलेक्शन है, ये सेट होगा। इसके बाद बोला द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो हॉकी के अच्छे खिलाड़ी है उनका कलेक्शन। देखो अभी इनका कोई पैमाना नहीं, अब अच्छे तो सारे ही, अब आप कह दे कि ये अच्छा है तो वो कहेगी ये नहीं यार इससे तो ये बढ़िया है, इसका नाम ले तो इससे बढ़िया तो वो है। तो इस तरह से इन चीजों पर राय एक जैसी ना होने के कारण वो फाइनाइट कलेक्शन नहीं होने के कारण नो है। आगे बोला द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 1000, 1000 से छोटे जो नेचुरल नंबर है उनका कलेक्शन। अब 1000 से छोटे जो नेचुरल नंबर है वो कोई बदलने वाले थोड़ी है, एक से स्टार्ट होगा 2 3 4 करते करते 1000 से छोटे तो 999, तो इसके बारे में सारे यही बताएंगे, तो ये फाइनाइट है। तो ये पहला क्वेश्चन था। इसके बाद मैं आपको स्टार्ट ऐसी बातों से करूंगा जो आपको समझ आए। अब ऐसा मान लो क्वेश्चन स्टार्ट कर दूं जो आपको समझ ना आए तो थोड़ा आपको भी दिक्कत होगी। अब मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ जो अब जैसे दूसरा और तीसरा थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको, इससे बढ़िया मैं आपको कोई और क्वेश्चन बताता हूँ चौथा। हालांकि ये नहीं कि वो छोड़ दिया, वो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। Which of the following set are null set and why? कहता है इनमें से कौन सा नल सेट है और क्यों है। अब बेटा नल सेट का मतलब ही आप अंदाजा लगाओगे कि ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ ना आता हो वो नल सेट कहलाता है। अब आपको कि सर ऐसे भी कोई सेट होते हैं जिसके अंदर कुछ नहीं आता, तो देखिए वैसे इसने ये पूछा है कि इनमें से कौन सा है। कहता है कि ए के अंदर अगर कोई जीरो है, सेट हैविंग जीरो एज इट्स ओनली एलिमेंट, एक ऐसा सेट है ए जिसके अंदर जीरो आता है, तो अब पूछा है कि ये नल सेट है या नहीं। अभी मैंने क्या कहा कि ऐसा सेट जिसमें कुछ भी ना आता हो, तो इसमें तो कुछ आता है, जीरो को आइडेंटिटी है, जीरो को भी कोई वर्ड है, तो ये नल सेट नहीं है, नो। आगे बोला बी जो है x सच दैट x प्लस 3 अगर जीरो हो, सॉरी जीरो नहीं 3 हो, तो आप बताइए ये नल सेट है या नहीं। इसका मतलब है कि x, मैं जो भी सवाल करने जा रहा हूं सारा x में है। अब सच दैट उस x का यूज किया गया, x प्लस 3 जो है वो 3 के इक्वल है, तो प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3, तो x इज इक्वल टू 0। यहां भी तो कोई नंबर आया है, तो ये भी नल सेट नहीं है। नल सेट वो होगा जो जिसके अंदर कुछ ना आता हो। अब आगे देखो नल सेट के ऐसे कोई एग्जांपल बताता हूं जो कि आपको समझ आए, क्योंकि जो वो अभी तक तो वो बातें आई हैं जो नल सेट नहीं है। y की क्यूब सॉरी 27 कॉमा y इज इक्वल टू, ये एग्जांपल देखो। कहता है यहाँ y का मतलब है कि मैं जो भी सवाल करूंगा y में करूंगा। सच दैट, अब उस y को ये दो बिंदी से जो है वो सच दैट होती है वास्तव में। अब अगर y में सवाल कर रहे हैं तो उस y की क्यूब जो 27 होगा और उसको सोल्व करने से y2 आता है, ये इसने बात बोली है। तो मैं y की क्यूब इज इक्वल टू 27 रखा। आप बताओ 27 को 3 की 3 लिखा जा सकता है, 3 से 3 कट किया तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 3, पर ये क्या कहता है y इज इक्वल टू क्या आएगा 2 आएगा, तो गलत बात है। तो इस तरह के जो सेट होते हैं वो नल सेट होते हैं, क्योंकि ये सेट ही गलत बने, इनके अंदर कुछ ही नहीं आएगा, ऐसी कोई आइडेंटिटी है ही नहीं जो इसके अंदर आ सकती है, क्योंकि यहाँ इन दोनों की राय अलग अलग है। तो अब आप समझ गए होंगे ये चीज क्या है। आगे बोला गया स्टेट वेदर द फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट, ऐसे सेट बताओ जो फाइनाइट और इनफाइनाइट हो। बेटा फाइनाइट सेट वो कहलाते हैं जहां आपको ये पता हो कि ये कहां तक है, और अगर आपको ये भी ना पता हो ये कहां तक जाएगा तो वो इनफाइनाइट। फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट कर रहा हूं कोई सेट 1 2 3 डैश डैश
मैं लिख दूं 1,00,000 करोड़। हालांकि बहुत बड़ी रकम है, पर इतना तो पता ना आपको कि ये डाटा 1,00,000 करोड़ तक जा रहा है, कोई फाइनाइट करके ही लिखा आपने। तो इस तरह का जो कलेक्शन होता है वो फाइनाइट कलेक्शन कहलाता है। और अगर मैं इसको काट दूं, डैश डैश सीधा कर दूं, क्या आपको पता है ये कहां तक जाएगा? कोई पता नहीं है। तो इस तरह का जो कलेक्शन है वो इनफाइनाइट कहलाता है, कि जिस बात की सीमा आपको पता हो कि यहां से लेके वहां तक जाना चाहिए, वो कितनी दूर हो, डजंट मैटर। अगर आपको लास्ट बाउंड्री पता है तो फाइनाइट है, और अगर लास्ट बाउंड्री नहीं पता हो, चाहे 20 पे रुक जाए, पर हमें तो नहीं पता ना। तो इस कारण इस तरह की सेट है वो इनफाइनाइट कहलाते हैं। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। आगे एक क्वेश्चन है इक्वल सेट। चलो एक आधा क्वेश्चन कराता हूं मैं इससे, हालांकि समझ गए होंगे आप मेरा जहां तक अंदाजा है। 5वां क्वेश्चन करवा रहा था। फर्स्ट पार्ट है 1 2 3 4 डैश डैश यहां तक। सेकंड पार्ट है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर greater than 1000। ये सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट है x such that x belongs to natural number and x square जो है वो 4 है। और लास्ट जो फोर्थ पार्ट है such that x belongs to natural number and x minus 1 and x minus 2 is equal to 0। तो ध्यान से देखो, ये जो डाटा है 1 से स्टार्ट हुआ 1000 तक पहुंचा, पता है ये लास्ट बाउंड्री क्या है? तो ये फाइनाइट। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1000, 1000 से बड़े। आपको पता है 1000 से बड़े कहां तक? लाख तक, करोड़ तक, अरब तक, खरब तक, कुछ नहीं पता। तो ये इनफाइनाइट है। आगे बोला अगर x में सवाल चल रहा है, x कोई नेचुरल है और x स्क्वायर अगर 4 आ रहा है, चलिए कितना ही आ रहा हो, इतना तो पता है ना कि 4 तक जा रहा है। इसकी जो वैल्यू है वो हमें पता है, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ जाएगी। चलो नेचुरल है, -2 रिजेक्ट हो जाएगा, x2 आ जाएगा। तो इतना तो पता चल गया भी x2 तक ही जाएगा, ठीक है। या ऐसे नंबर, चलो अपन इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। x नेचुरल होंगे और x स्क्वायर 4 होगा, तो ऐसे नंबर दो ही है, -2 और +2, जिनका स्क्वायर करें तो 4 आता है। समझ गए? -2 और +2 का स्क्वायर ही 4 आता है। अब -2 हो नहीं सकता क्योंकि नेचुरल है, तो कौन होगा? +2। अब प्लस का 2। अब आप बताइए 2 क्या है, फाइनाइट है या इनफाइनाइट? तो फाइनाइट है, तो ये फाइनाइट में आएगा। इसी तरह अपन इसको सोल्व करेंगे, इक्वल टू 0 0 रखेंगे, x एक 1 आएगा, एक 2 आएगा। एक बार इसको 0 रखा तो x 1 आ गया, और एक बार इसको रखा तो x 2 आ गया। तो एक तो बना 1 और एक बना 2। बताइए क्या ये फाइनाइट ही होगा? तो इसका जैसे 2 आया था तो ये भी तो फाइनाइट ही है। तो इस तरह के जो कलेक्शन होंगे वो फाइनाइट है, और ऐसी जो बात थी वो इनफाइनाइट है। अब आगे आ रहा है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए और बी इक्वल। इक्वल है या नहीं, आपको ये बताना है कि कुछ सेट में आपको दे रहा हूं कि वो इक्वल है या नहीं। 4 8 12 16, बी दे दिया आपको 8 4 16 8। पूछा गया है कि a इक्वल b है क्या? मैं बता देता हूं कैसे इक्वल होगा। अगर इधर वाले सारे एलिमेंट इधर है और इधर वाले सारे इधर है तो वो इक्वल है, चाहे उनका नंबर आगे पीछे हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ 4 सबसे आगे है तो अगर 4 इधर सबसे पीछे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। इस तरह के सेट इक्वल कहलाते हैं। और यहाँ देखो 4 यहाँ है, पर यहाँ है, सॉरी है, 4 इधर है, 4 इधर है, अभी तक इक्वल है। 8 इधर है, 8 इधर है, अभी तक भी इक्वल है। इस तरह आपको टिक नहीं करनी है, बस अंदाजा लेना। इधर 12 है, क्या इधर 12 है? 12 है ही नहीं। तो इधर वाले भी सारे इधर नहीं, तो इधर वाले चेक करने की जरूरत ही नहीं।
तो ए बी की इक्वल नहीं। जैसे कि अगर ऐसा सेट होता तो ये सेट इक्वल है, क्योंकि जो डाटा इधर है वो इधर है और जो इधर है वो इधर है। तो इस तरह के जो सेट है इक्वल होते हैं, इनका नंबर चाहिए आगे पीछे कोई मैटर नहीं, अगर इक्वल सेट की बात चल रही हो तो। अब जैसे कुछ क्वेश्चन आपको थोड़े से मॉडिफाई करके दे देगा तो आपको अपने आप उनका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ए सेट आपको दे दिया 2 4 6 8 10, बी आपको अपने आप मेहनत करना पड़ेगा। कहते हैं एक्स में सवाल चल रहा है, एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर। एक्स जो है वो पॉजिटिव है, इवन इंटीजर है और लेस देन इक्वल 10 है। मतलब एक ऐसा पॉजिटिव इवन इंटीजर बताइए जो 10 या 10 से छोटा हो, मतलब उसको सेट करना पड़ेगा। एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर, इवन इंटीजर लेस देन इक्वल टू, इस तरह के डाटा लिख दिया। मतलब एक्स में सवाल चलेगा और एक्स कौन है, वो एक इवन पॉजिटिव इंटीजर है जो 10 या 10 से छोटा हो। तो ऐसे नंबर बताओ जो इवन भी हो, पॉजिटिव भी हो, 10 या 10 से छोटे हो। तो 2 4 6 8 10, क्या यही होंगे? तो ये आ गए। अब बताओ कि ये और ये इक्वल है, तो ये सारे के सारे डाटा मैच हो रहे तो इक्वल है। और अगर मैं यहाँ 12 कर देता तो यहाँ 12 भी आता। अब बताओ ये सेट होगा? अब नहीं होगा। ये तो सारे इधर है पर ये सारे इधर नहीं है, तो इस कारण ये सेट नहीं है। तो आज ये एक्सरसाइज आपको घर से करके लानी है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाया जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये बताने में जितना आसान था वो बताने में इतना आसान वैसे तो है ही, पर ये मेरे को लगा कि पहले बताऊं तो आपको ज्यादा समझ आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप कल करेंगे। और इस एक्सरसाइज की जो फोटो है मैं कोशिश करूंगा आपके पास सेंड कर दूं, तो ये आप अपने आप कर लेना। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ ना आया हो या कोई भी तरह की आपको प्रॉब्लम आई हो, तो आप चैनल जहां यूट्यूब पे देख रहे होते हैं उसके नीचे नीचे कमेंट का सेक्शन होता है, वहां आप अपनी समस्या रख दोगे कि सर मेरे को ये दिक्कत आ रही है, तो जरूर 100% उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। चाहे आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं जो भी आपकी क्लास की वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।